Hello friends, welcome to my channel Health with Seema Singh. I'll give you my short intro before starting the phase 3. I'm MBA Finance. I have worked in MNC firms for about 13 years in finance and accounts. Recently I have decided to start my channel जिससे थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करूं और ये बताऊं कि किस तरह मैंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया और उन्हें कैसे ओवरकम किया। मैं अपनी स्टडीज़ और जॉब में बहुत बिज़ी थी, जिसकी वज़ह से खाने-पीने पर ध्यान नहीं दिया और मेरा वेट बहुत बढ़ गया। वेट कंट्रोल करने के लिए मैंने खाना कम कर दिया, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा और बॉडी में वीकनेस आ गई, जिससे मेरी स्टडी भी इम्पैक्ट हुई। इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए मैंने बैलेंस डाइट स्टार्ट की, जिसमें सही क्वांटिटी में वेजिटेबल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर और फ्रूट्स इंक्लूड किए और घर में योगा करना स्टार्ट किया और बाहर पार्क में वॉकिंग करना। Always consult your doctor for balanced diet and exercise if you have any serious health problem. Regarding my job, जॉब में मुझे घंटों चेयर पे बैठे-बैठे बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जो कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कवर किया है। दूसरा, मेरे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। इसके लिए मैंने वीकेंड पे डांस क्लास जॉइन की, जिससे मेरा स्ट्रेस मैनेज हुआ। कुछ साल पहले मैंने जिम जॉइन किया और ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलरली जिम जाऊँ एटलीस्ट 5 टू 6 डेज इन अ वीक। जिम में मैंने वेट लिफ्टिंग के साथ-साथ योगा और डांस क्लास भी स्टार्ट की लेना। So, after all this experience, I have decided to design the series to share my experience and knowledge to help you to have a healthy body and mind, specifically in this pollution. तो फेज 3 में मैं फिजिकल फिटनेस के बारे में बताऊंगी, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, जो हमारे लंग्स और ऑक्सीजन लेवल को इम्पैक्ट करता है, जिसके लिए हमारा फिजिकली फिट होना ज़रूरी है फॉर हेल्दी हार्ट एंड लंग्स। रिकैप लास्ट 2 वीडियोस जहां से हेल्थ जर्नी स्टार्ट होती है। पहले फेज में मैंने आपको हेल्थ के इम्पोर्टेंस और बेनिफिट बताए और ये बताया कि किस तरह हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें मैंने पहले पहले फेज में सेल्फ केयर के बारे में बताया कि किस तरह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, ग्रेटफुल होना, सनलाइट एक्सपोजर लेना टू इम्प्रूव योर मूड एंड टू सपोर्ट योर बोन सिस्टम। उसके बाद आप अपने गोल सेट कीजिए और चेक कीजिए कि उसमें आपने कितनी प्रोग्रेस की है। देन फाइंड द रीज़न और उसके बाद आप उसे उस पर वर्क कीजिए जिसकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने फेज़ 2 में उन हैबिट्स के बारे में बताया जिससे हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स, स्लीपिंग आफ्टर मील, इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल, लेज़ीनेस, इनएडिक्वेट स्लीप, wake up late in the morning, poor hygiene, junk food, and less family time. फेज 3 में मैं करूंगी फिजिकल एक्टिव होने के क्या फायदे हैं और किस तरह हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव बना सकते हैं। हमारे लिए फिजिकली एक्टिव होना या एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, हमारा स्ट्रेस दूर होता है, माइंड पॉजिटिव रहता है, हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं और फिजिकली एक्टिव होने से आप बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल। अपनी फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए आप किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रेगुलर होना ज़रूरी है टू सी द रिजल्ट। जैसे कि आप जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में वॉक या रनिंग कर सकते हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट या जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो वो कर सकते हैं टू कीप यू एक्टिव। इससे आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा।
हमारी फिजिकल फिटनेस दो तरह की होती है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। आजकल पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, जिससे आपके लंग्स इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए हमारा फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है और फिजिकली फिट होने के लिए हमारा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मसल की स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस बढ़ेगा। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपका बॉडी कंपोजिशन ठीक होगा। और स्किल रिलेटेड फिटनेस हमारी एबिलिटी है, जिसकी वजह से हम गेम्स और स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं। स्किल फिटनेस ज़रूरी है टू परफॉर्म मोर टेक्निकल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है स्पोर्ट्स में। स्किल रिलेटेड फिटनेस में आपका एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम और स्पीड इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन है, हम डेली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमारी फिजिकल फिटनेस में कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है। कार्डियोवास्कुलर का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड अदर थिंग्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिलीवर ऑक्सीजन टू योर सिस्टम। और एंड्योरेंस होता है कि हम कितनी बार कोई भी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। तो हमें अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज करनी है, जिससे आपका हार्ट और लंग स्ट्रांग होते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और स्ट्रेस रिलीज होता है। अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आप जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग कर सकते हैं। दूसरी हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, जो हमारी मसल की मैक्सिमम फोर्स है, जिससे आप एक समय में मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आप स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स और लंजेस कर सकते हैं। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थर्ड कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस, जिससे आपकी मसल किसी भी एक्सरसाइज को कितनी देर तक कर सकती है, ये पता चलता है। अच्छी मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए आप रनिंग, साइकिलिंग, सर्किट ट्रेनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं जिम में कितना वेट लिफ्ट करती हूँ, ये मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। और उस वेट से कितने रेपिटेशन कर पाती हूँ, ये मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस है। फोर्थ कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसका मतलब है आपके जॉइंट और ग्रुप ऑफ जॉइंट की मूवमेंट को फुल रेंज में लेके जाना विदाउट एनी पेन और रिस्ट्रिक्शन। इससे आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मैं जिम में डायनेमिक स्ट्रेचिंग करती हूँ अपने वर्कआउट से पहले, लाइक आर्म स्विंग्स फॉर वार्म अप, और स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद करती हूँ टू रिड्यूस एक्सरसाइज पेन एंड स्टिफनेस। स्ट्रेचिंग में आप कोई भी पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं फॉर सम टाइम, जैसे कि लो लो बैक स्ट्रेच। फिफ्थ कंपोनेंट है बॉडी कंपोजिशन का, जिसमें आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज, बोन मास और मसल मास है, ये पता चलता है। अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बॉडी कंपोजिशन सही रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी ओवरऑल फिटनेस का पता चलता है। आपकी फिटनेस के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सेल्फ केयर के बारे में बताया था, जिसमें आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने शेड्यूल को इस तरह मैनेज करना है कि आप अपने लिए टाइम निकाल सके, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी रहेंगे। अच्छी हेल्थ से आप अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ और लाइफ का गोल साथ साथ चलते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू केयर एंड लव योर सेल्फ। नाउ परफॉर्मेंस टास्क। अब हमें अपने डेली के टास्क पर ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं पूरा दिन। दूसरा, आप ऑब्जर्व करिए एक्सरसाइजेज जो आपको करना पसंद है। थर्ड, आप उन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी की लिस्ट बनाओ, जिससे आप रेगुलरली कर सकते हैं।
फोर्थ इज टू क्रिएट अ वीकली प्लान, जिसमें उन एक्टिविटीज को सेलेक्ट करिए जो आपको करनी है एटलीस्ट फॉर 5 days इन अ वीक फॉर योर फिटनेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया, जिससे हम अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपोजिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। That's all for now. Thank you for watching my channel. If you have any question, then do write in comment section. Be healthy, keep smiling, and keep working. And if you like the content, please like, share, and subscribe my channel. Thank you.